में सॉल्व होगा। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। ये अपनी 6th क्लास है। इसमें हम लोग डील करेंगे एलिजाबेथन एज को, लेकिन डिस्कस करेंगे प्रोज वाले सेक्शन को कि जो कंट्रीब्यूशन प्रोज के फील्ड में हुआ है, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ, वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से वर्क्स आए हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे किस टाइप के प्लेस उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे, मॉरलिटी प्ले, मिराकल प्ले, इंटरल्यूड जो है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एलिजाबेथन एज के बारे में, जो कि 1560 से लेकर के 1581 तक चली थी। आप चाहें तो उसको एज ऑफ शेक्सपियर बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रोज के फील्ड में बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा भी समझेंगे। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ प्रोज के बारे में, ये याद रखना, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने छोटी वीडियो दी है और एलिजाबेथन एज इतनी जल्दी फिनिश कैसे कर दिया है। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीके से मैंने फिनिश कर रखा है, वो आपको देखने को मिलेगा और कुछ चीज़ आपको पहले मिल चुकी होंगी। अगर हम बात करें कि 1561 में फर्स्ट सेनेकन ट्रेजिडी आई थी, जिसका नाम था गोर्बुडक। इसका दूसरा नाम है फेरेक्स एंड पोरेक्स। ये लिखा था टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविल ने। ये गोर्बुडक जो आपका वर्क है, ये फर्स्ट ऐसा वर्क है जो कि ड्रामेटिक पर्पज़ के लिए इसमें ब्लैंक वर्स का पहली बार में यूज़ किया गया था। ये एक ऐसा वर्क हमें दिखाई देता है। फिर इसके आगे अगर बात करें तो उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे वो क्वीन के सामने परफॉर्म किया करते थे। फिर 1560 से लेकर 1581 तक इस दौरान इस स्पेन में 10 सेनेकन ट्रेजिडी आई थी, जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। फिर 1576 में थिएटर्स जो थे वो फिर से पब्लिक के लिए खोल दिए गए थे। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर, मतलब यहाँ पर इस दौरान विलियम शेक्सपियर को पहली बार अपनी जॉब मिली। और यहीं से इंट्रोड्यूस होते हैं या हमें दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हमें सुनाई देता है, ये जो हम स्टडी करते हैं जिनका नाम है यूनिवर्सिटी विट्स, ये हमें दिखाई देते हैं। और ये सभी के सभी विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी पोएट्स बोले जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये आए कि इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी पोएट नहीं है, तो उसके लिए केवल आपको यूनिवर्सिटी विट्स वाली वीडियो याद होनी चाहिए। वो सारे इनके कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे। ठीक है, इसके आगे डिस्कस करते हैं। इस समय 3 तरह के जो प्लेस थे वो पॉपुलर थे। कौन कौन से? पहला आपका मिराकल प्लेस। ये मिराकल प्लेस जो हैं वो आपके लाइव्स ऑफ सेंट्स से रिलेटेड थे, मतलब साधु संतों से रिलेटेड थे। ये आपको बात याद रखनी है, क्योंकि जो मिस्ट्री प्लेस हैं वो भी किससे रिलेटेड होते हैं? वो देखो, मिस्ट्री प्लेस जो होते हैं वो आपके थीम ऑफ बाइबल से रिलेटेड होते हैं। अब दोनों के दोनों सेंट और बाइबल से रिलेटेड हैं, लेकिन मिराकल में सेंट्स होते हैं और मिस्ट्री में बाइबल होती है, या फिर बाइबल की थीम इसमें ली जाती है। फिर इसके आगे अगर बात करें तो मिस्ट्री या मिराकल प्लेस और मिस्ट्री प्लेस जो हैं उनका जो ग्रो अप हुआ था, जो फ्लोरिश हुए थे, वो 14th सेंचुरी में हुए थे। ठीक है। और जो मॉरलिटी प्लेस जो हैं ये पॉपुलर हो गए थे 15th और 16th सेंचुरी में। ये बात आपको याद रखनी है। और उस समय जो ये लिखे जाते थे तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन और एलेगरीज देखने को मिलती थी। उस समय इसमें कुछ क्वालिटीज़ डाली जाती थी, जैसे कि सिन है, गॉड एंड बैड एंजल्स हैं, 7 डेडली सिंस हैं, ऐसे बहुत सारी इसमें चीज़ें डाली जाती थी जो कि रिप्रेजेंट करते थे गॉड को। इसी में एक चीज़ और निकल के आती, इंटरल्यूड। इंटरल्यूड जो है वो क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 2 इवेंट्स और एक्टिविटीज़। 2 इवेंट्स या 2 एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके बीच की जो टाइमिंग होती है, उस बीच में कुछ खेला जाता है, उसको हम इंटरल्यूड कहते हैं। इंटरल्यूड्स माइट बी सीरियस और मॉरलिस्टिक। ये सीरियस हो सकते हैं, मॉरलिस्टिक हो सकते हैं, बट दे वर मोर रफ एंड फार्शियल। लेकिन वो बेहुदा कुछ ज़्यादा हुआ करते थे, ये चीज़ वहाँ पर ज़्यादा शो की जाती थी। तो इतनी सारी बातों को आपको मेमोराइज़ करना है, टू द पॉइंट आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि एक एक चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। ख़ास तौर पे जो मैंने मिराकल और मिस्ट्री प्लेस जो किससे डील करती हैं, किस पर बेस्ड होते हैं, अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। हालांकि मॉरलिटी प्लेस किस ईयर में या किस सेंचुरी में फ्लोरिश हुए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो 15th एंड 16th सेंचुरी आपको याद रखना है। इसके अलावा बेन जॉनसन ने भी
आपके कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, फ्लैगम वगैरह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, उनको भी आपको याद रखना है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, और ये अपनी क्लास नंबर 7th होगी। आज हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज के बारे में फिर से, लेकिन ये एज आपकी कहलाएगी गोल्डन एज। आप इसको शेक्सपियरन एज भी कह सकते हो या द एज ऑफ शेक्सपियर भी कह सकते हो, और ये एज होगी पोइट्री के बारे में। याद रखना, ये एज होगी पोइट्री के बारे में। इससे पहले हम लोग प्रोज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ग्रेजुअली अब चीज़ों को हम और आगे डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो बात करें एलिजाबेथन एज के बारे में, तो इसको गोल्डन एज तो कहा भी जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये एज स्टार्ट हुई थी, जब ये टाइमलाइन स्टार्ट हुई थी, तो उस समय इंग्लैंड में प्रोस्पेरिटी और पीस, शांति समृद्धि स्थापित हो गई थी। इसलिए वहाँ का लिटरेचर जो आर्ट था वो फ्लोरिश्ड हो गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी। इसके अलावा बात करें कि रेनेसां के बारे में, तो रेनेसां हर एक फील्ड में जो आर्ट ऑफ लर्निंग था या जो लर्निंग की चीज़ें थी, जो लिटरेचर था, जो नॉलेज थी, उसमें रेनेसां आया, मतलब उसमें वृद्धि आई, इसमें पुनः जागरण हुआ। सबसे पहले रेनेसां जो है वो आपका इटली में आया, उसके बाद फ्रांस में आया, और उसके बाद इंग्लैंड में आया क्वीन एलिजाबेथन के दौरान, जब वो उस समय राज कर रही थी। और इसी दौरान एक पोएट आए, एक राइटर आए जिनका नाम टॉमस मोर था। ये ऐसे फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो ग्रीक स्टडी से इन्फ्लुएंस्ड काफ़ी ज़्यादा हुए थे, और इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था यूटोपिया, और ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ था। फिर इसकी आगे बात करें तो आपको यहाँ पर इटली में, फ्रांस में और इंग्लैंड में किस तरह से रेनेसां है आपको ये याद रखना है, और टॉमस मोर ने जो यूटोपिया लिखा था वो याद रखना है आपको। इसके अलावा कुछ एमिनेंट पोइट्स को आपको याद रखना है जो उस दौरान आए थे, जो कि पोइट्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, प्रोज राइटर्स थे और यूनिवर्सिटी विट्स थे। इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में कुछ आपको पोइट्स के नाम याद रखने हैं, जैसे कि थॉमस सैकविल, थॉमस यार्ड, एडमंड स्पेंसर, ये आपके पोइट्स में थे। ड्रामेटिस्ट में शेक्सपियर, बेन जॉनसन, हेवुड थे, मार्लो थे, ये आपके आते हैं। प्रोज की अगर बात करें तो बेकन है, सर फिलिप सिडनी हैं, और यूनिवर्सिटी विट्स, इन सभी को हम लोग उनके विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी पोएट्स मान सकते हैं, और ये हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि कौन कौन से राइटर्स एज में आए थे, किसने क्या किया है, रेनेसां कब आया था, ये सारी चीज़ आपको A to Z एक एक बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप अपने नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए।